मेरा नाम धर्मशाला रजवाड़े है। मैं सुभाष नगर अंबिकापुर से आता हूँ। मैं यहाँ से 40 किलोमीटर दूर ड्यूटी जाता हूँ। आते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया था। जब एक्सीडेंट हो गया उस समय तो मुझे पता नहीं चला। 1 महीना के बाद मेरा जो गर्दन है ये ऐसे हो गया था और हाथ में पूरा सूनापन हो गया था। सुबह जब 6 बजे उठा तो मैं पति और बच्चे को बोला कि मेरे को कुछ हो गया है, बहुत दर्द हो रहा है और इतना ज़बरदस्त दर्द था, असहनीय पीड़ा था। पत्नी किसी से बात करने के लिए करती थी, बच्चे लोग तो मैं चिड़चिड़ा गया, गुस्सा गया और तुरंत फिर फ़ोन किया एक दोस्त को कि भाई मैं नहीं बच पाऊँगा, मुझे हॉस्पिटल लेके आइए। तो तुरंत 5 मिनट में आया। कितना दिन हुआ एक्सीडेंट होने से? 1 महीने बाद हुआ था। दर्द जून में हुआ था। इसी जून में? हाँ जी जी। और 27 जुलाई को मेरा दर्द चालू हुआ था। तो 27 जुलाई को मुझे संजीवनी हॉस्पिटल में लाया गया। वहाँ डॉक्टर अजय तिर्की सर से उनको मैं फ़ोन किया, बात किया कि सर आइए, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, देखिए। वो देखे, दिन भर इलाज के 7,000 के लगभग खर्चा लगा, लेकिन मुझे राहत नहीं मिला। मेरे को घर ले लाए, घर में फिर राय विचार हुआ तो फिर रायपुर ले गए, मित्तल हॉस्पिटल में वहाँ भर्ती किए। वहाँ 1 सप्ताह लगातार इलाज चला और इलाज के दौरान ही मेरा शुगर जो है तो 323 हो गया। मैं डॉक्टर को पूछा कि भाई मेरे को तो शुगर 117 था तो 323 कैसे हो गया? तो बोले दवाई का है और इंसुलिन भी लगाते थे मेरे को। मैं डरा गया कि मैं एक बीमारी ठीक कराने के लिए आया, ये दूसरा बीमारी हो गया। दूसरा बीमारी हो गया तो मैं बोला डॉक्टर साहब 1-1.5 सप्ताह तो रह लिया, कितना फीस वगैरह हुआ जोड़ दीजिए। तो फीस उस जोड़ के 1-1.5 लाख रुपए हुआ पेमेंट करने के लिए बोले। तो बोलते थे कि और रुकना पड़ेगा यहाँ, अभी आप ठीक नहीं हुए हैं। मैं बोला मेरे को इलाज नहीं करना है, अभी मैं चेकअप के लिए आया था और इतना ज़्यादा पैसा मैं कहाँ से दे पाऊँगा। तो बड़ा मुश्किल से वो छुट्टी किए। इसके बाद घर में आए तो घर में भी स्वास्थ्य ठीक नहीं लगने लगा, तो रायगढ़ ले गए। रायगढ़ बताए कि वहाँ सूनापन का जो है उसके लिए एक इंजेक्शन लगाते हैं, वहाँ ठीक हो जाते हैं। वहाँ भी इंजेक्शन लगवा के आया। इसके बाद भी 5-7 दिन हुआ, मैं ठीक नहीं हुआ। BL साहब क्या सर जी थे, वो बोले कि भाई फ़ोन किए कि कैसे हैं, तो मैं बोला स्वास्थ्य ठीक नहीं है सर, बहुत तबीयत ठीक नहीं है। तो बोले कि सेरा जिम जोड़ा पीपल में है, वहाँ आइए। साकिया अंकल हैं, उनके पास हमारी मशीनें हैं, V3 है। तो उन्होंने पहले मैट लिए, फिर मशीन भी लिए, फिर उनके साथ में उनके 7 दोस्त आते थे, उन 7 को भी मशीन दिलवाए। उनके बाद फिर भैया की प्रॉब्लम के लिए ऐसे ही हाल समाचार के लिए फ़ोन किए थे, तो उन्होंने बताया। अब क्या बताया भैया से? बोले कि वहाँ जाइए और वहाँ 2-4 दिन आके आजमा के देखिए, हो सकता है वहाँ से ठीक हो जाए आप। तो सर आने में लेट किए तो मैं एक दोस्त को फ़ोन किया, मैं बोला कि भाई वहाँ पहुँचा दूँ। तो सर यहाँ आ गए थे और आके चादर वगैरह दिलवाए मेरे को। जब मैं थेरेपी लेने लगा तो दर्द बढ़ गया और मैं लेट नहीं पा रहा था। मैंने जब ऐसे लेटे रहता था तो शरीर को उठा देता दर्द के मारे। बेल्ट में गले में बेल्ट लगाया था। 2-4 दिन किया तो बेल्ट तो हट गया और दर्द मेरा असहनीय था जो बढ़ गया था। तो सिस्टर लोग बोले कि भाई दर्द बढ़ रहा है, बोले ठीक होगा, डेली आइए और लाभ उठाइए। तो मैं कितना दिन हुआ? मेरे को 1.5 महीना के लगभग हो गया। अभी मेरा जो गला है इसमें दर्द नहीं है और मैं अपना काम कर ले रहा हूँ, टाइपिंग करता हूँ कंप्यूटर से। मुझे मेरे साला लेके आते थे मेरे घर से यहाँ तक छोड़ने के लिए डेली, और लेके जाते थे। मैं बाइक वगैरह नहीं चला पाता था। मैं 1-1.5 महीना थेरेपी के बाद 1 माह तो ड्यूटी ही नहीं गया। जब ड्यूटी नहीं गया तो मेरा वेतन सैलरी रोक दिया गया। मैं तहसीलदार से विवाद किया कि भाई जब मैं EL लिया हूँ, CL लिया हूँ, तो मेरा वेतन क्यों रोके भाई? तो बोले नहीं, आप ड्यूटी करोगे तभी मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं बोला ठीक है रोको, मैं बीमार हूँ, नहीं जा पाता हूँ। मैं जब गाड़ी ही चला नहीं पाऊँगा तो कहाँ से जाऊँगा? ड्राइवर किसी से बात किया तो बोलता था भाई कि 300 रुपया मेरे को दीजिएगा तब मैं जाऊँगा। तो मैं शांत हो गया, मैं बोला ठीक है, जब स्वस्थ होऊंगा तो जाऊँगा। तो मैं यहाँ आते आते स्वस्थ हो गया। फिर अपना गाड़ी चला के मैं चले जाता हूँ डेली
और गाड़ी चला के 80 किलोमीटर डेली अप डाउन कर लेता हूँ। तालियां एक बार जोरदार। और ये मेरे शरीर में दर्द वगैरह नहीं है, मैं स्वस्थ तो हो गया हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि सेरा जिम में आते ही रहूँगा तब आगे अपना जीवन अच्छा से जी पाऊँगा। और मैं मशीन लेने के लिए भी प्लानिंग घर में चल रहा है। अब थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, क्या है कि हर आदमी का अलग अलग समस्या परेशानी रहती है। तो सेरा जिम से जो लाभ मुझे मिला है उसका वर्णन मैं कैसे करूं ये मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि मेरा गर्दन जो है झुक गया था। पूरा परिवार मेरा रात रात भर नहीं सोते थे। मैंने मेरे चलते मेरे रिश्तेदार भी बहुत परेशान रहते थे कि कमाने वाले हैं, इनके बाल बच्चे हैं, कैसे करेंगे। तो मैं जब बातें करता था तो आँख से आंसू आ जाता था मेरा। मैं बोलता था कि मेरे इतने बच्चे हैं, अभी उनका व्यवस्था नहीं कर पाए हूँ, कैसे हो पाएगा इनका सेटअप। तो बड़ा वो लगता था, लेकिन मैं सोचता था ठीक हो पाऊँगा नहीं हो पाऊँगा, कैसे होगा। तो यहाँ आने से मैं ठीक हो गया हूँ। आप हमारे सैलून फैमिली को क्या बताना चाहेंगे? आप लोग भी यहाँ आइए और मशीन का तो उपयोग करते ही हैं, और हर लोग जिसका जो समर्थ हो, कोई मेट अपने घर ले जाके यूज कर सकते हैं, मशीन ले जाके यूज कर सकते हैं। काहे कि डॉक्टर के यहाँ जाने से तो बहुत पैसा भी लगता है, और एक तरह ये मशीन जो है तो पूरा फैमिली के लिए है। जैसे हम अभी बताए कि 1.5 लाख रुपए लगाए, तो मैं अपने शरीर के लिए लगाया, और यदि 2 लाख कुछ रुपए मशीन में लगाएंगे तो बाल बच्चे माता पिता सब लोग यूज कर सकते हैं। तो उसको जोड़िएगा तो खर्चा बहुत कम आता है, बहुत कम आएगा। यदि सब लोग यूज करेंगे तो खर्चा नहीं के बराबर है। और दूसरी जो बात होती है कि मेडिसिन यूज करने से आपको साइड इफेक्ट भी होती है, सही है ना? तो उस साइड इफेक्ट का जो भरपाई, कमी जो आपके शरीर में जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है उसकी भरपाई आप कैसे कर पाएंगे, सही है ना? और बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे जॉब की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा है स्पेंड मैनेजमेंट करने के लिए, हमारे अगर कमाऊंगा नहीं तो हमारी फैमिली कैसे चलेंगे। तो आप भैया की बात से इतना तो आप समझ ही चुके होंगे कि इनके पास तो नौकरी भी था, गाड़ी भी थी, लेकिन सेहत नहीं था, और सेहत जब नहीं था तो ये गाड़ी भी नहीं था, इनके लिए गाड़ी कोई काम नहीं आया, पैसे कोई काम नहीं आया, और जॉब भी कोई काम नहीं आया। तो इसलिए सबसे सर्वोपरि आपकी हेल्थ है, हेल्थ की इम्पोर्टेंस समझिए, हेल्थ की वैल्यू कीजिए, और जितना हो सके आप हेल्थ के बारे में सोचिए। थैंक यू, धन्यवाद।